नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबर देखते हैं आज साथियों। 1645 शिक्षिकाओं को जल्द मिलेगी पदोन्नति। साथियों देखते हैं इस खबर में क्या है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 1645 एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक शिक्षिकाओं की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति करने की तैयारी है। इससे पहले दिसंबर 2022 में 2 विषयों की 59 शिक्षिकाओं की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की गई थी। इस बार 20 विषयों की 1645 शिक्षिकाओं को प्रमोशन का तोहफा मिलने जा रहा है। पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराने के लिए अनुरोध किया गया है। 2019-20 से 2023-24 सत्र के बीच रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर आयोग की ओर से आपत्ति भेजी गई। आयोग ने रिक्तियों के घटित होने का कारण व तिथि के विवरण के साथ ही ज्येष्ठता सूची निर्विवादित होने संबंधी प्रमाण पत्र देने को कहा है। सूची में कार्मिकों का क्रमांक क्रमवार नहीं है और उस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी गई है। चयन वर्षवार अधियाचित पदों के सापेक्ष दिव्यांगों के लिए आरक्षित चिन्हित नहीं किया गया। आयोग की ओर से आपत्ति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उसके निस्तारण में जुटे हुए हैं। संपत्ति निस्तारण के बाद जो है उन्हें पदोन्नति पर मुहर लगेगी। साथियों ये रही पदोन्नति संबंधी। साथियों अगला देखिए खबर क्या है। साथियों 4000 स्कूलों में कंप्यूटर है लेकिन शिक्षक नहीं। खबर पहले भी आया साथियों, बताइए 4000 स्कूलों में कंप्यूटर के शिक्षक ही नहीं है। यूपी के 4000 माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर है, लैब है, फर्नीचर है, बाकी जरूरी सभी संसाधन भी है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं। यह स्थिति है प्रदेश भर के 4000 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की है, जहाँ कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए उसके शिक्षक ही नहीं है। यह स्थिति 1-2 सालों से नहीं बल्कि 2015 से बनी हुई है। साथियों इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, न ही निर्णय लिया भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कि इसमें भर्ती किया जाए कंप्यूटर शिक्षक। नतीजा मान्यता और संसाधन के बावजूद इन स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी तरह ठप है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में 10 वर्षों लगातार, बताइए आज के डिजिटल युग में ऐसी स्थिति बनी है, हमारे देश की युवा कैसे आगे बढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में 10 वर्षों से लगातार कंप्यूटर शिक्षा से वंचित स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में है। इन स्कूलों में कंप्यूटर की नियमित पढ़ाई हो, इसके लिए विभाग व स्कूलों प्रबंधकों के साथ साथ शिक्षक संगठनों ने भी इस दौरान खूब पसीना बहाया, परंतु नतीजा सिफर ही रहा। आईसीटी योजना के तहत शुरू की गई थी कंप्यूटर शिक्षा। वर्ष 2009 में प्रदेश के 5600 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी योजना शुरू की गई थी। केंद्र के सहयोग से शुरू इस योजना के 3 चरणों में लागू किया जाना था। पहले चरण में 1500 स्कूलों में लागू किया गया, जबकि 2010 में दूसरे चरण में 2500 स्कूलों में इसे लागू किया गया। 2015 में योजना का कार्यकाल समाप्त होते ही न तो केंद्र ने और न ही राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। नतीजा यह योजना ठप हो गई और संबंधित 4000 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई भी बंद हो गई। साथियों ये स्थिति है। साथियों सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे गए थे कंप्यूटर शिक्षक। योजना शुरू होने के दौरान सेवा प्रदाता के माध्यम से दोनों चरणों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की गई थी। इन शिक्षकों ने संबंधित स्कूलों में नियुक्ति के बाद लगातार 5 सालों तक छात्र छात्राओं की कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की, लेकिन योजना की समाप्ति के बाद पढ़ाई ठप हो गई। इन स्कूलों में अभी भी कंप्यूटर शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। साथियों आगे देखते हैं कौन सी खबर है। साथियों हमारे साथी निरंतर संघर्षरत में है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री आशीष पटेल का आवास। साथियों अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति दी जाए, दागी अधिकारी हटाए जाएं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं साथियों उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को अपना दल पार्टी का कार्यालय व मंत्री आशीष पटेल के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाई कोर्ट लखनऊ डबल बेंच के फैसले का पालन किए जाने के लिए मंत्री के घर के सामने धरने पर बैठे। कड़ी धूप होने से कुछ अभ्यर्थी की तबीयत भी खराब हुई, इन्हें अस्पताल भी भेजा गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है सरकार उसे जल्दी से लागू करे, नियुक्ति करे ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रूप से पूरी की जा सके। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि भर्ती में बड़े स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें नौकरी से वंचित किया गया है। लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया। मंत्री आशीष पटेल बोले जल्द मिलेगा न्याय, आश्वासन उन्होंने दिया है। विद्यार्थी तबीयत खराब हुआ, वो 4 अभ्यर्थियों की इसमें तबीयत भी खराब हुआ है। साथियों ये रहा शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद साथी।